तुम जानते हो, कुछ तो छुपा रहे हो। बताओ पापा कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल भी हट। बताओ मुझे। मेडिकल में हम सबर एक्नाइड हेमरेज कहते हैं इसे। मतलब? मींस माइल्ड हेड इंजरी, और इसीलिए शक्ति शॉर्ट टाइम में रिकवर हो गई। नथिंग टू वरी, शी इज वेरी नॉर्मल नाउ। मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, आकर मिलती हूँ। बाय शक्ति। लो 10 साल हो गए तुम्हारी माँ को देखे। अब तुम्हारे चेहरे में मुझे तुम्हारी माँ दिखाई दे रही है। बचपन में बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर और क्यूट थी। आप एक न एक दिन जरूर आएंगे, ऐसा माँ हमेशा कहा करती थी। लेकिन आप अब तक क्यों नहीं आए मामा? ये लो। सरवना, इस घर में हो रही अजीब सी चीजों को देखकर मुझे डर सा लग रहा है बेटा। शक्ति भी अब ठीक हो गई है, क्यों ना हम अपने शहर, अपने घर वापस लौट चलें। सेल्वी के साथ जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। बुआ, मैं भी वही कह रहा हूँ। जो सेल्वी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें यहीं रहना होगा। हाँ? इसका मतलब अब आप मेरे साथ ही रहेंगे? हाँ बेटा। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। ओके? सुपर मामा। ये लो बेटा, आ करो। हेलो सरवना सर, बाबा ने जैसा कहा पंडित के घर उनकी बॉडी थी। इंक्वायरी करने के लिए डीजीपी साहब खुद आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। पहले लकड़ी का क्या करता था तो पैसे गिरते थे, अब खून गिरता है। उस कर्जे के चक्कर में मैं अपना काम करना ही भूल गया हूँ। कारपेंटर, तू चिंता मत कर, कर्जा चुकाने का एक रास्ता है। कैसा रास्ता? पूरा परिवार बच्ची को प्यार करता है, उस बच्ची को किडनैप करके पैसा मांगेंगे तो जरूर देंगे। कैसा लगा? उसकी मामा की मार से मेरा चेहरा तेरी जैसा हो जाएगा, पर तेरा चेहरा तो और भी भयानक हो जाएगा। ये चलेगा ना? कर्जे का तो बाद में देख लूंगा, पहले तुझे खत्म करना होगा। अब चल। देख, किसी ने धक्का दिया हमें, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ये भी ना यार, पैर फिसल गया था रे। क्या? सुनो बेबे, ये अंकल अब तुम्हारे लिए विलन बन चुके हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, चिल्लाओगी तो घुसा डालूंगा। देखा कितनी मासूमियत से हंस रही है ये। अबे, मुझे लग रहा है ये सब जानकर हंस रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रहने दे, हम वापस चलते हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, तू बस इसको पकड़। अच्छा। बेबी, हैंड्स अप, बैक अप। चल। देखते रहना कोई आ तो नहीं रहा है। अरे हुआ, ये कहाँ से आ गया? हथियार छुपा। ओए, अरे चिल्ला मत बोल रहा हूँ ना। ओए, गधे ने बिजली में चाकू घुसा के रखा है। लकड़ी लेके आता हूँ, रुक। क्या हुआ है? आ गया, मैं आ गया। ये क्या खंबे में फंसे बबूल की तरह ये क्यों तड़प रहा है? रुक, निकालता हूँ। चाकू की धार तो बहुत तेज है, रुक जा, दूसरी लकड़ी लेके आता हूँ। अरे ये सब चल क्या रहा है? शॉक लगा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे छू के देख लो। अब तो बुआ भी स्कूटी चला रही है। रुको, अभी इंजन ऑफ करता हूँ। चल निकल, चल। ये बच्ची कहाँ गायब हो गई? अरे चल, बच्ची को ढूंढते हैं, चल। सॉरी, हाँ मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मेरी पीठ की सवारी तो कर ली, अब मेरे दिल की सवारी करनी हो तो पहले तुम्हें जमींदार को मनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे खाने से लेकर पहनने के कपड़ों तक सब उनका ही है। पर मैं उनसे छुपाकर कुछ नहीं कर सकता। बट आई ट्रू लव यू। अब भी जवान है, नॉटी कर। वैसे वो बाबा कहता क्या? सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ ब्रह्मपुत्रा के बारे में बड़बड़ा रहा है, बार बार उस भूत बाघ की बात कर रहा है। ये बाघ का क्या नाटक है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उसने मेरे बेटे को मार डाला। उत्सव खत्म होने दो, फिर मैं देख लूंगा। अरे आप चुप रहिए, जो मुसीबत है वो काफी नहीं है क्या? हम कैलाश में रहने वाले भैरव योगी समुदाय से हैं। दैव शक्ति के विरोधी दुष्ट शक्ति को खत्म करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। कई सैकड़ों साल पहले असम में मौजूद बाघ नाम की दुष्ट शक्ति को हमारे पूर्वजों ने बंदी बनाकर रखा था। लेकिन एक दिन जब उस गांव का पुजारी नाव से जा रहा था
दुर्भाग्य से वो शक्ति बाहर आ गई और उसकी बेटी को मारकर उसका रूप धारण कर लिया। अच्छा समय था कि उस समय मंदिर में महाआरती हो रही थी, इसलिए उस क्षणों के लिए देवी शक्ति के सामने वो दुष्ट शक्ति कमजोर हो गई। उसका फायदा उठाकर उस पुजारी ने उसकी आत्मा को अपने वश में करके अपनी बेटी बनाकर रखा। उसकी मरी हुई बेटी का शव अगर उन गांव वालों के सामने नहीं आता तो ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। उस लड़की को उस बाघ ने ही मारा है, उसका पता कैसे लगा? उसके खून में स्थित जल वर्ण के कारण हमें पता चला कि ये बाघ का ही काम है। क्यों, भूत को शुगर हो गया था क्या? खुद को तुम डॉक्टर समझ रहे हो जो ऐसे बातें कर रहे हो? तुम हमें समझते क्या हो? बाघ जो है जलचर भी है और थलचर भी, दोनों प्रकार से जीने वाली दुष्ट शक्ति है। उसके इंसानी रूप में होने के कारण उसके खून से ही पता लगाया जा सकता है, इसलिए हम तुरंत उस पुजारी के घर गए। लेकिन अब उसकी बेटी के रूप में कौन है ये सच किसी को पता ना चले, इस डर से बाबा जी घर पर कोई नहीं है। पुजारी अपने परिवार समेत वहां से भाग गया। तुरंत हम में से कुछ लोग उज्जैन निकले और मैं तमिलनाडु उन्हें ढूंढने के लिए आ गया। ठीक है, जब आप ये सब बता ही रहे हैं तो एक बड़ी सी पूजा करके उस बाघ को वश में क्यों नहीं कर लेते? वो अब इतना आसान नहीं है। पहले से वो 2 जानें ले चुकी हैं जिससे वो ताकतवर बन गई है। अब मनुष्य शक्ति से उसे कभी वश में नहीं किया जा सकता, सिर्फ दैव शक्ति से ही उसे रोका जा सकता है। लेकिन आज महानाग पंचमी है। उत्सव में माता राक्षस का संहार करे उससे पहले अगर उसने बच्ची को मार दिया तो फिर दैव शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे यार, दिमाग चकरा गया मेरा। सर उस बाबा का क्या करें? छोड़ दें क्या उसको? अच्छा, छोड़ दें। कल जब जज साहब पूछेंगे एक्यूज्ड कहाँ गया, बाबा ने कोई गलती नहीं की, सब कुछ बाघ का किया है, ये कहेंगे क्या? फिर बाघ कटघरे में आकर खड़ा होगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? सर, जंगल में इंस्पेक्टर की बॉडी आसमान से उड़कर नीचे गिरी थी, ये खुद अपनी आंखों से देखा था। इसमें इस बाबा की कोई गलती नहीं है सर। अगर ये बात बाहर गई तो उत्सव के रंग में भंग पैदा हो जाएगी, इसीलिए इंस्पेक्टर और बाकी मौतों को मीडिया और पब्लिक से छुपा कर रखा है। अच्छा सुनो, कुछ ही देर में उत्सव खत्म हो जाएगा, तब तक इस बाबा को पुलिस कस्टडी में रखो, बाकी का बाद में देखेंगे। अरे यार, जंगल में पुलिस स्टेशन बनाने का आइडिया किसका था? अब अकेले ही जाना होगा। अच्छा, तुम्हारे पास कोई भभूति है ना क्या? सर? है। देना जरा। हे भोलेनाथ, घर तक मेरा साथ देना, सही सलामत पहुंचा देना भोलेनाथ। मुझे जाने दो सर, मुझे बंद करके रखना गांव के लिए सही नहीं है सर। मैं कुछ नहीं कर सकता बाबा, साहब का आदेश है। बाबा, आप हमें बचाने आए थे, जाने बिना हमने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। वो सब छोड़ो, पहले मुझे बाहर निकालने को बोलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है बाबा? हवलदार, जल्दी से खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? पिशाच सिद्धि ब्रह्म राक्षस यक्ष राक्षस करुण गंधर्व किन्नर किंपुरुष चंद्र। ये आवाज कैसी? पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई गेट के अंदर घुसने नहीं दे रहा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? आजा,
करना चाहता है ये? पता नहीं। रवि, तुम लोग मेरे साथ क्यों आ रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। उत्सव का काम देखो। वहाँ क्या चाहिए जाकर देखो। अन्नदान के लिए सब सर, सामान पहुँचा देना। वो बाबा कहाँ है? मुझे नहीं पता। सर, मुझे मेरी भांजी की जान प्यारी है, सच बताइए कहाँ है? कह रहा हूँ ना, पता नहीं है, बार बार वही पूछे जा रहे हो। ए, तुम जानते हो, कुछ तो छुपा रहे हो, बताओ बाबा कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल बताओ मुझे। यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जाओ। सुनो, आओ इसे। जाओ।